हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है कथन सत्य है अथवा असत्य है, कार्बन आयनों की क्रियाशीलता का क्रम 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, हमें एक कथन दे रखा है कार्बन आयनों की क्रियाशीलता का क्रम 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है। तो हमें बताना है जो हमें दिया गया कथन है यह सत्य है असत्य है, यानी कि ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कार्बन आयनों की क्रियाशीलता। तो हम क्रियाशीलता कैसे निकालेंगे। तो जब हमारे कार्बन आयन होते हैं वो अगर हमारे अस्थाई होंगे यानी कि अस्थाई, यानी कि जितना ज्यादा अस्थाई होंगे उनकी जो हमारी क्रियाशीलता होती है, क्रियाशीलता क्रियाशीलता इसकी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, अगर ये इसकी अस्थाई, अगर जितना ज्यादा ये अस्थाई होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ही कम होगी। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, क्रियाशीलता निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसके अस्थाई देखें कि जो हमारे कार्बन आयन होते हैं उसमें कौन सा हमारा सबसे अधिक अस्थाई होता है, तो जो हमारा अस्थाई का क्रम होता है, अस्थाई थाई, इसका जो हमारा क्रम होता है ये हमारा क्रम होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अगर हम देखें तो जो हमारा अगर 3 डिग्री में देखें तो हमारा कुछ इस प्रकार से होगा, जो हमारा एक कार्बन यहाँ से जुड़ा होगा 3 कार्बन, और जो हमारा 2 डिग्री होगा तो इसमें क्या होगा, जो हमारे कार्बन है उससे 2 जुड़े होंगे, यानी कि एक आर यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ऋण आयन। अगर 1 डिग्री में देखें तो यहाँ पे एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ा होगा तो हमारा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक जुड़ा होगा, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस। तो ये हमारा है क्या, अस्थाई का क्रम, यानी कि जो हमारा 3 डिग्री होता है वो हमारा क्या होता है, सबसे ज्यादा अस्थाई होता है। तो ये हमारा क्या आ गया, अस्थाई का क्रम आ गया। ये हमारा क्या है, अस्थाई का क्रम है। तो अगर हम यहाँ से क्रियाशीलता निकालें, क्रियाशीलता, तो हमने क्या बताया था कि जो हमारे अस्थाई ज्यादा होता है तो उसकी क्रियाशीलता उतनी कम होती है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम इसको उल्टा कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 डिग्री, और यह जो हमें दे रखा है इसको हम उल्टा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो ये आ गया हमारा क्रियाशीलता का क्रम। तो आइए अपना कथन देखते हैं। तो कथन में क्या दे रखा है, कार्बन आयनों की क्रियाशीलता का क्रम 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा दिया गया कथन है यह सत्य है, यानी कि ट्रू है, कथन सत्य है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।